एक ऐसा स्थान जहां साइंस भी पूरी तरह फेल हो जाती है, जहां मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट के आसपास होने पर भी जमीन पर परछाई नहीं बनती हो, जहां समुद्र से हवाएं विज्ञान के विपरीत बहती हों, जिसके अंदर प्रवेश मात्र से ही समुद्र का शोर खामोश हो जाता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की, जो अपने आप में कई चमत्कारों से घिरा हुआ है। प्रत्येक चमत्कार अपने आप में साइंस को झुठलाता है। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो 4 धामों की मान्यता है: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम तथा जगन्नाथपुरी धाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी धाम के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। जगन्नाथपुरी धाम वह धाम है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है, जहां भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र, छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। आइए जानते हैं क्यों यह धाम साइंस के सभी नियमों को फेल करता है। जगन्नाथ मंदिर पर लहराने वाला ध्वज। जगन्नाथ मंदिर पर लहराने वाला ध्वज पताका अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ध्वज पताका की। क्या आप जानते हैं मंदिर के शिखर पर मौजूद ध्वज विज्ञान की मान्यताओं को विपरीत लहराता है। यह ध्वज हवा की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में लहराता है। जी हाँ, आपने सही सुना, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। इस ध्वज की एक और विशेषता है कि प्रत्येक दिन किसी एक पुजारी के द्वारा 200 फीट के आसपास ऊंचाई के बराबर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जाकर ध्वज को बदला जाता है। यह एक अनुष्ठान के तौर पर प्रतिदिन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी दिन इस ध्वज को बदलना भूल जाए तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर विद्यमान चक्र। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस मंदिर के शिखर पर मौजूद चक्र का वजन लगभग 1 टन है। इसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अष्ट धातु से निर्मित है। यह चक्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के रूप में भी पहचाना जाता है। यह एक खोज का विषय है कि 200 फीट ऊंचाई वाले शिखर पर बिना टेक्नोलॉजी के मदद से इतनी भारी चक्र को 12वीं शताब्दी में कैसे स्थापित किया गया। इस भाग्य चक्र की विशेषता यह है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुरी में कहीं से भी ऊंचे स्थान से इसे देखने पर चक्र की दिशा उसे अपनी ओर ही दिखाई देती है। क्या यह किसी चमत्कार से कम नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जगन्नाथपुरी मंदिर की छाया। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की ऊंचाई इतनी अधिक है कि आप जमीन से खड़े होकर अगर ऊपर की ओर देखें तो उसका गुंबद भी नहीं देख पाते। चमत्कार की अगली कड़ी में हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की बनने वाली छाया के विषय पे। दोस्तों, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो कि इतना ऊंचा है और इतना विशाल है कि उसकी परछाई कहीं न कहीं जमीन पर अवश्य पड़नी चाहिए। दिन का कोई भी समय हो, आसमान में सूरज कहीं से भी चमक रहा हो, मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। अब यह एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है या बस एक चमत्कार, यह अभी भी अज्ञात है। यदि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो मुझे कमेंट पर अवश्य बताएं। जैसे ही आप आकाश में देखते हैं, आप पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते या पेड़ों की चोटियों पर आराम करते हुए पाएंगे। ज्यादातर पक्षी बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर, मंदिरों के गुंबदों पर अवश्य नजर आते ही हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मामले में यह बिल्कुल विपरीत है। मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी आपको दिखाई नहीं देगा। ऊपर कुछ भी नहीं मंडराता, यहाँ तक कि कोई हवाई जहाज भी उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता है। लेकिन इसका अभी तक कोई भी तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। यह भी अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। रिवर्स सी ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, दिन में आमतौर पर समुद्र से हवाएं तटीय क्षेत्र की ओर बहती हैं और रात में यह इसका विपरीत होता है, जबकि जगन्नाथ मंदिर में इसका जस्ट विपरीत है। यहाँ दिन के समय में हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं तथा रात के समय में यह समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा क्यों होता है, यह इसका भी साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद तीसरी सीढ़ी। जी हाँ दोस्तों, क्या है जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही लोग पाप मुक्त होने लगे थे। यह देखकर यमराज जी ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि प्रभु, आपने लोगों को पाप मुक्त होने के लिए बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग मात्र आपके दर्शन से ही पाप मुक्त हो रहे हैं, इससे कोई भी यमलोक नहीं आता है। इस पर भगवान जगन्नाथ ने यमराज जी को मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर स्थान दे दिया। इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी ने यमराज जी को आश्वस्त किया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन उपरांत लौटते समय इस यमशिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे तथा उसे यमलोक जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए मंदिर में प्रवेश करने के दौरान काले रंग की तीसरी सीढ़ी पर पैर अवश्य रखना चाहिए, परंतु दर्शन करने के पश्चात लौटते समय इस यमशिला पर भूलकर भी आपको पैर नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
दोस्तों, महाप्रसादम की तैयारी भी किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। यहाँ की रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई में से एक है, जहाँ 500 रसोइये तथा 300 सहयोगी कार्यरत हैं। विज्ञान कहता है कि जो चीज आग के संपर्क में पहले आएगी वही पहले गर्म होगी तथा वही पहले पकेगी। महाप्रसाद तैयार करने के लिए जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर रखा जाता है तथा भोजन को लकड़ी के ऊपर पकाया जाता है। महाप्रसाद को पकाने के दौरान सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है। इसके पश्चात घटते क्रम के बर्तनों का भोजन पकता है और अंत में सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन पकता है। इस महाप्रसाद की एक और विशेषता यह है कि एक निश्चित मात्रा में ही प्रसाद तैयार किया जाता है, परंतु भक्तों की भीड़ बढ़ने पर भी किसी भी दिन भोजन कम नहीं पड़ता तथा न ही भोजन बर्बाद होता है। मंदिर का गेट बंद होने के उपरांत ही भोजन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि निश्चित मात्रा में तैयार भोजन या प्रसाद लाखों भक्तों के लिए पर्याप्त हो जाता है। कोई भी भक्त बिना खाए नहीं रहता तथा न ही भोजन थोड़ा सा भी शेष बचता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो कि आज तक एक बहुत